Good afternoon, guys. So today's date is 2nd of January 2026 and right now time is 12:58, ऑलमोस्ट एक बजने वाला है। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में हमने एक स्विंग ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो को दिखाते हैं आपको, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने लिया था इसको 100 क्वांटिटीज, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। एवरेज 1546 पे लिया था। राइट नाउ प्राइस इज 1589, ऑलमोस्ट 90। तो यहाँ पे 2.78% का हमें गेन हो रहा है और लगभग हमें 4500 के या 4000 के वो हमें प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये एक स्विंग ट्रेड था। तो इसको हम समझते हैं हमने इसको लिया क्यों था। तो अगर हम रिलायंस को देखेंगे तो हम पहले रिलायंस पे चल रहे हैं। तो इसी जगह पे हमने एंट्री बनाया था। आप यहाँ पे देखोगे एंड एवरेज प्राइस 1546। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 44 के आसपास हमने 46 पे हमने लिया था। लगभग 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। तो इसी हिसाब से हमने इसको क्या किया, हमने 1000 को हमने 10 रुपीज़ से डिवाइड किया था, इसको डिवाइड बाय 10 किया था। क्योंकि हमें यहाँ से जो अगर गलती से गिर भी गया तो हमें यहाँ पे -1000 का लॉस होने वाला था, ठीक है। हालांकि अभी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हम क्या होने वाले थे। ये भी हो सकता था कि ये निगेटिव में चले जाए। तो इसीलिए हमने इसमें 100 क्वान्टिटीज जब इसमें डिवाइड किया 10 रुपीज़ से 1000 को, तो हमने इसमें 100 क्वान्टिटीज मिला। तो इसी रिस्क रिवार्ड मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट है, तो इसी को चल रहे हमने यहाँ पे 100 क्वान्टिटीज को बाय की। तो ऐसे तो हमें 1000 क्वान्टिटीज भी बाय कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें ये वाला रिस्क को पहले फाइंड आउट करना है कि आपको रिस्क आप कितना लूज कर सकते हो पहले, ठीक है। अगर इसमें आप लूज कर सकते हो इतना, तो यहाँ पे 1:4 का ट्रेड फिलहाल आप देखोगे। इसमें अगर रिस्क रिवार्ड को हम मेजर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ से यहाँ तक हमें फिलहाल जो करंट प्राइस चल रहा है इसमें भी हम देखेंगे 1:4.8। चलो 4 ही मान लेते हैं। तो ये जाके हो सकता है कि ये वाला हाई को भी तोड़ दे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1600 तक चले जाए, ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये 5000 क्रॉस कर जाएगा, तो 1:5 तो बन ही जाएगा। तो अभी हम इसको समझते हैं कि हमने लिया क्यों था ये इसको। तो पहले हम इस लाइन को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिलायंस को अगर हम थोड़ा टाइम फ्रेम को बड़ा कर देते हैं, तो मंथली में लेकर चल रहे हैं इसको। तो मंथली में आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों मंथ है, जो अक्टूबर एंड नवंबर, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ये हायर स्ट्रक्चर में है। मतलब नेक्स्ट मंथ में अभी जाके क्या करना है, इसका हाई को ब्रेक करना है। ये हमारा टारगेट था। मान लेते हैं कि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जब ये नीचे आएगा प्राइस, यहाँ से बायर को, जब प्राइस नीचे आएगा बायर को अच्छा लगेगा कि बहुत सही प्राइस मिल रहा है, तो ये प्राइस को उठा के ऊपर लेके जाने की कोशिश हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट अजम्पशन है। तो इसको हम अगर फिर से मंथली से वीकली भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है यहाँ पे, तो यहीं कहीं से घूम सकता है। तो हमने फिर से देखा कि यहाँ पे वीकली भी हायर हाई है, तो मतलब अभी हम स्टॉप लॉस को थोड़ा कम करके यहाँ पे ले आ सकते हैं कि शायद ये दो कैंडल को हम अगर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वैल्यू का रखते हैं, तो ये वाला लो होने से मतलब लो हिट करने से पहले इसको घूम जाना चाहिए। तो फिर से अभी हम डेली में चलेंगे। तो डेली में देखोगे कि इसी जगह पे इसमें एक स्विंग का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हाई को इसने मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, तो वापस गिर गया। तो जब गिर ही रहा था, तो हम क्या किया, हमने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आए। तो हमारा आइडियल स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक। और हमने क्या कर सकता था, हमने देखा कि यहाँ पे जब गिर रहा था, तो हो सकता है कि ये गैप रह गया था, ये गैप फिलअप करके ये निकल जाए, तो इसीलिए हमने इसको एंट्री पॉइंट मान लिया। ओके, सो ये जब एंट्री हो गया इसी जगह पे, तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मेरा लगभग 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। तो अगर यहाँ से जाएगा तो क्या करेगा, हमें टारगेट को अचीव हो सकता है। तो फिलहाल टारगेट के ऊपर चल रहा है हम, तो हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये जो टारगेट हो गया है, तो हमारा हाथ में इतना ही था कि ऊपर जो हमें मिल रहा है अभी, इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बोनस है।
ठीक है, बाकी तो जो मिला वो तो अभी तो है ही, बाकी ये तो बोनस है। तो इसको हम अगर थोड़ा नीचे भी आ जाए तो हमें इसमें कोई घबराने की बात है नहीं। हम इसी जगह पे हम संतुष्ट रहना चाहिए कि इतने ही हमें मिला है। ठीक है, तो लॉजिक बस सिंपल था इसमें। और इससे भी हम और थोड़ा छोटा कर सकते थे स्टॉप लॉस को, तो इतने में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। ओके, सो ऐसे ही हम इसको फाइन कर सकते थे। ठीक है, तो आप अगर वीडियो अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रोज़ डालने वाले हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है आज के लिए। तो चलिए, धन्यवाद।